होंडा SP 125 2025 मॉडल, ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। 2025 मॉडल में कंपनी ने इस बाइक के अंदर क्या क्या नए अपडेट दिए हैं, तो सबसे पहले 4.2 इंचज़ का TFT डिस्प्ले लगा कर दिया है। और क्या बदलाव करे हैं इस बाइक में, आज हम इस बाइक का फुल डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो कंपनी ने इसके कलर्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। इलेक्ट्रिकल फंक्शन की बात करें तो इसमें आपको मोबाइल चार्जर दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, मोबाइल एप्लीकेशन दिए गए हैं जिसे आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें 123.94 सीसी के साथ सिंगल सिलेंडर के साथ आपको इस बाइक का इंजन दिया गया है। ESP की ग्राफिक्स दी गई है, इन्हेंस स्मार्ट पावर की, और ये ब्रेक पैडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर आपको किक स्टार्टिंग सिस्टम दिया गया है और इसके इंजन के कवर पर आपको होंडा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। और यहाँ पर आपको SP 125 की ग्राफिक्स दी गई है इसके साइड पैनल्स पर, जो काफ़ी अट्रैक्टिव करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और SP 125 2025 का मॉडल है जो कि ब्लैक कलर में है। यहाँ पर आपको SP 125 की ग्राफिक्स दी गई है इसके साइड पैनल्स पर। ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाती हैं, जो कि इंडियन मार्केट में हीरो की एक्सट्रीम 125 को टक्कर देने वाली हैं। इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली होंडा कंपनी की होंडा SP 125 बाइक है। इसके साथ ही होंडा कंपनी इस बाइक के अंदर और नए नए अपडेट और आगे लाने वाली है। इलेक्ट्रिकल फंक्शन की बात करें तो इसमें आपको मोबाइल चार्जर दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, मोबाइल एप्लीकेशन ऐप दिए गए हैं। इस बाइक को आप मोबाइल से कनेक्ट करके लोकेशन मैप देख सकते हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो 100 किलोमीटर पर आवर की इसमें आपको टॉप स्पीड दी गई है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 12 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टंकी दी गई है। हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है और बाइक स्टार्ट करने पर इसके मीटर में आपको न्यूट्रल लाइट, चेक इंजन लाइट, इंडिकेटर सिग्नल्स, ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दर्शाए जाते हैं। कर्ब वेट की बात करें 116 किलोग्राम इस बाइक के अंदर आपको कर्ब वेट दिया गया है। इस बाइक के डायमेंशन की बात करें, लंबाई की बात करें 2020 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई दी गई है। चौड़ाई की बात करें 785 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई दी गई है। हाइट की बात करें 1103 मिलीमीटर इसमें आपको हाइट दी गई है। और अगर हम इस बाइक के हेडलाइट की बात करें 2025 मॉडल में इस बाइक के हेडलाइट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, LED बल्ब और यहाँ पर आपको DRL दिए गए हैं। और इंडिकेटर की बात करें तो हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको होंडा कंपनी का स्टिकर दिया गया है। वाइज़र की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स दी गई है जो काफ़ी अट्रैक्टिव करती है। और अगर हम इसके बेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर LED बल्ब, DRL और इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको वही होंडा कंपनी का स्टिकर दिया गया है। टायर की बात करें ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, मजबूत प्लास्टिक का मडगार्ड दिया गया है, वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं इसके फ्रंट में। और इस बाइक में भी आपको टायर ट्यूबलेस, मजबूत मडगार्ड, फ्रंट में वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। फ्रंट टायर की बात करें 80/100 18 नंबर का इसमें आपको फ्रंट टायर साइज दिया गया है। MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी इसके इसमें आपको ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें 130 मिलीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर आपको इसके फ्रंट में 2 मिरर दिए गए हैं जो कि कंपनी फिटेड होते हैं। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है। 4.2 इंचज़ का इसमें आपको TFT डिस्प्ले लगा कर दिया है कंपनी ने, जो कि इसका मीटर काफ़ी बड़ा दिखता है। इसके मीटर में आपको गियर इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पर आपको होंडा कंपनी का स्टिकर दिया गया है। यहाँ पर आपको मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं, हॉर्न का बटन, साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है। व्हील बेस की बात करें 1285 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस दिया गया है। हैंडल के दूसरी तरफ आपको यहाँ पर डेडिकेटेड स्विच दिया गया है और यहाँ पर आपको स्टार्टर बटन दिया गया है जो कि इसके इग्निशन लॉक से रिलेटेड होता है। यहाँ पर जब कुछ इस तरीके से ऊपर करेंगे तो बंद हो जाएगा, नीचे दबाएंगे तो ये प्रेस हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी ये बाइक। यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर दिया गया है। यहाँ पर आपको E20 का सपोर्ट दिया गया है। 80% पेट्रोल 20% एथनॉल के साथ ये जो बाइक है वो चलती है। और यहाँ पर आपको
होंडा कंपनी की 3D में ब्रांडिंग दी गई है जो काफ़ी अट्रैक्टिव करती है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स दी गई है, रेड वाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है। SP 125 की ग्राफिक्स दी गई है। इंजन पावर की बात करें 10.72 bhp से 7500 rpm तक जो इस बाइक का इंजन है पावर जनरेट करता है। यहाँ पर आपको होंडा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है जिसके इंजन के कवर पर, और गियर लीवर का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। 5 गियर्स में आपको ये बाइक दी जाती है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है जो कि इसके मीटर में शो किया जाता है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें 10.9 Nm से 6000 rpm तक जो इस बाइक का इंजन है वो टॉर्क प्राप्त करता है। जिन लोगों की हाइट कम है उनके लिए बाइक सबसे बेस्ट है। इसमें आपको 790 मिलीमीटर की सीट हाइट दी गई है जिससे आप इस बाइक पर आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ आपको टायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो की गई है, टायर में कितनी हवा रखनी है कितनी नहीं। लेडीज़ फुट रेस्ट आपको मजबूत लोहे का दिया गया है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसके रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स दी गई है इसके साइड पैनल्स पर। सीट की बात करें कंफर्टेबल सीट दी गई है, लंबी सीट दी गई है जिस पर 3 से 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 2025 मॉडल में कंपनी ने इस बाइक के कलर में, ग्राफिक्स में बदलाव किया है, LED लाइट्स में बदलाव किया है, ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन को बढ़ा दिया है।